इस औलाद को खानदानी विरासत में जमीन मिल जाए तो फिर वो जमीन की अहमियत नहीं समझता, उसे बेच देता है। जिसे विरासत में बहुत प्रॉपर्टी मिल जाए ना तो प्रॉपर्टी की अहमियत नहीं समझता, उसे बेच देता, इसलिए कि बाप दादा ने कमाई थी। लेकिन जो इंसान मेहनत से कमाकर कुछ खरीदता है फिर उसके पास जाओ क्या तुम गाड़ी बेचोगे? अरे मौलाना बड़ी मेहनत से खरीदी है, बेचने के लिए नहीं खरीदी है। ऐसे ही साहब हमें इस्लाम विरासत में मिला, ना मानिएगा। बाप दादा मुसलमान थे, खानदान मुसलमान था, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, इस्लाम विरासत में मिला, इसलिए आज इन औलादों को इस्लाम की अहमियत नहीं मालूम है। आज हमारी बेटियों को इस्लाम की अहमियत नहीं मालूम है, आज हमारे बच्चों को इस्लाम की अहमियत नहीं मालूम है। इसलिए हम कहीं इस्लामी जिंदगी जीने में फख्र महसूस करते हैं। मगर उस बिलाल से पूछो जिन्हें बनी उमैया बहुत सताता था और कहता था बिलाल इस्लाम छोड़ दे, कहा अरे बड़ी मुश्किल से इस्लाम मिला है, जान तो बिलाल दे सकता है मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता है। साहब याद रखिएगा, इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये मत समझो कि तुम्हें खानदान विरासत में इस्लाम मिला तो हम इस्लाम पे चले न चले। आओ जरा सा गौर से मेरी बात को सुनना, या तो आप मुझ तक पहुंच जाए या मैं आप तक पहुंच जाऊं। अगर दिन में सुभान अल्लाह कहना नाजायज नहीं हो, गुनाह नहीं हो, सवाब का काम समझते हैं, कलेमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान, इसकी रावी की भी जिंदगी को मैं आज बताऊंगा। ये मेरी तकरीर का एक हिस्सा है। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह, और एक बार जरा बोल दें या हबीब अल्लाह। बस थोड़ी सी आप हजरात की तवज्जो हो जाए। माओ बहनों को हाथ नहीं उठाना है, आप सिर्फ सुन लीजिए, जाकर कई बहू को सुनाइएगा, अपनी बेटी को सुनाइएगा। आज तो सारी तुमने इस्लाम के एक रूप को देखा है लेकिन इस्लाम के दूसरे रूप को नहीं देखा। एक वक्त था बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था, एक वक्त था जब बहनों की कोई इज्जत नहीं थी, एक वक्त था कि औरत सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात का जरिया थी और उसे बीवी का दर्जा नहीं मिला था। एक वक्त था बेटा अपनी माँ को नौकरानी बना कर रख लेता था। इस गंदे माहौल और जुल्म सितम की वादी से नबी ने तुझे निकाला और निकाल कर कहा आए लोगों कहाँ दुनिया के पास जा रहे हो? अगर दुनिया की दामन में ये बेटियां निकल कर चली गई तो ये उन्हें एयर होस्टेज, कॉल गर्ल्स, मॉडल गर्ल्स, साहब न जाने क्या क्या सेल्स गर्ल्स बना देंगे। मगर इस्लाम ने कहा मेरे दामन में आ। अगर बेटी है तो नबी ने बाप के लिए रहमत बना दिया है, बहन है तो भाई के लिए प्यार बना दिया है, बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत बना दिया है, और माँ है तो नबी ने उसके कदमों में जन्नत बिछा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहो और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। साहिबों याद रखिएगा, खूब गौर से सुनिएगा, आज जानने की जरूरत है। ये जितनी महिलाएं आज जो इस्लाम पर हमलावर है उससे बस पूछिए हिंदू बेटियों से, आपको लक्ष्मी किसने बनाया? किसने बनाया? नबी ने बनाया। आज क्रिश्चियन अपनी बेटियों को गॉड गिफ्ट कहते हैं, ये किसने बनाया? औरतों के सम्मान में सबसे पहले कुरान में मुकम्मल एक सूरत नाजिल हुई, औरतों के सम्मान की बात किसने की? महिलाओं की नारी उत्थान और महिलाओं के सम्मान की बात किसने की? जब आप उठाएंगे तो आपको मिलेगा कुरान ने किया है। ये सारी दुनिया की महिलाएं जो आज इस्लाम को चैलेंज करते फिर रही है, मेरा उन्हें चैलेंज है, अगर आपके अंदर भी दम है तो आप एक काम कीजिए, मुकाबला बाद में कीजिएगा। आप 9 माह में एक बच्चे को अपने पेट में ही पढ़ा लिखा कर दुनिया में जन्म दीजिए। मैं आपको डॉक्टर बनाने के लिए नहीं कहता, इंजीनियर बनाने के लिए नहीं कहता, कम से कम क से गया तक 1 से 100 तक ही पेट में सिखला दीजिए। मेरा चैलेंज नहीं हो पाएगा। महिलाएं कहेंगी मौलाना क्या बेवकूफी की बात करते हो? 9 माह बच्चा पेट में खून पीता है, 2 साल दूध पीता है, 3 साल में पढ़ने के लायक होता है, 10-12 साल में पढ़ लिख कर मैट्रिक पास करता है, 20-25 साल में इंजीनियर डॉक्टर बनता है। 9 माह में पेट में कोई पढ़ा है क्या? मैंने कहा यही तो फर्क है। नबी ने दावा किया और सरकार गौसे आज़म की माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ने दलील बनकर दिखाया। सरकार बड़े पीर दस्तगीर को गौसे आज़म की माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ने जन्म बाद में दिया।
दिया, पेट में ही 18 पारा का हाफिज कुरान बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शामिर मिल्लत कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे 11वीं शरीफ। इसलिए इस्लाम कहता है कि अगर तुम माँ हो तो जब तेरा बच्चा पेट में आए ना, किरदार को अच्छा बना लेना, कैरेक्टर को अच्छा बना लेना। तुम बाप हो तो बीवी को रिज़्क़े हलाल खिलाना, ताकि तेरे बच्चे की परवरिश पेट में रिज़्क़े हलाल से हो, ताकि उसका असर अच्छा हो। आज हम हलाल भूल चुके हैं, आज हमने हराम को भुला दिया है। हलाल क्या है, हराम क्या है। लेकिन आइए जरा सुनिएगा, जिस इंसान ने सबसे पहले तालीम को फर्ज करार दिया, उस इंसान को मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम कबूल किए हो, अमीर हो या गरीब हो, काले हो या गोरे हो, हबश के रहने वाले हो या फारस के रहने वाले हो, मर्द हो या औरत हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, तेरे लिए जरूरी है तुम तालीम हासिल करो। या रसूल अल्लाह, कहाँ पर हासिल करे? आका ने सुफ़ा एक चबूतरा बनवा दिया और असहाबे सुफ़ा को बैठा दिया, कहा सब पढ़ने के लिए आने लगे। अब साहब पढ़ने वाले भी आ गए, लेकिन पढ़ाई हो तो क्या हो? क्या कोई सिलेबस मौजूद था? क्या कोई किताब मौजूद थी? ईमानदारी से बताइएगा, अभी तो पूरा कुरान भी नहीं उतरा था, अभी तो हदीस की कोई किताब भी नहीं थी। न बुखारी है, न तिरमिजी है, न मुस्लिम है, न नसई है, न इब्ने माजा है, न कोई सिलेबस है, न तफसीर की बात है, न हदीस की बात है, न फिकह की बात है। पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत अबी हुरैरा तक जमा हो गए। आका जी हम पढ़ने के लिए आए हैं, मगर पढ़े तो क्या पढ़े? अल्लामा हशमत साहब कहेंगे, सुल्तान नजफ पढ़ने का तरीका ये था सहाबा का। सहाबा चबूतरे पे बैठ जाते और आका करीम को देखते, आका जब बोलते तो लिख कर पढ़ लेते, और आका जब खामोश होते तो सहाबा उन्हें देख कर पढ़ लेते थे। याद रखिएगा, नबी ने जो किया सहाबा ने लिख लिया, हमें ये करना है। नबी ने जो हुक्म दिया सहाबा ने उसे भी लिख लिया, हमें ये करना है। लेकिन आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या उनके पास लिखने के लिए कापी मौजूद था? क्या उनके पास लिखने के लिए कलम का वजूद था? आप ईमानदारी से बताइएगा, न कापी उनके पास है, न कलम उनके पास है क्या? सहाबा लिखने के लिए आ गए हैं, वही का नुज़ूल हो रहा है। लिखे तो किस पर लिखे? कोई पत्थर लेकर आया है, कोई खजूर की छाल लेकर आया है, कोई चमड़ा लेकर आया है। आलम ये है, ये जो पढ़ने वाले तालिब इल्म जमा हुए हैं, उनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है, पहनने के लिए बेहतरीन कपड़ा भी नहीं है। सबसे ज्यादा जिस सहाबी रसूल से हदीस मरवी है, उन्हें हजरत अबी हुरैरा कहते हैं। हजरत अबी हुरैरा अपनी गुर्बती की दास्तान सुनाते हैं, कहते हैं जब मैं पढ़ने के लिए गया तो हमारे पास खाना मौजूद न होता। महीनों महीनों हम बेगैर खाए पिए आका से पढ़ते रहे। कितने दिन? महीनों महीनों। मेरी कौम के शहजादों, आपको मदरसों में बड़ा VIP इंतजाम है। पहले तो नाश्ता भी नहीं था, अब तो नाश्ता भी है, दोपहर में खाना भी है, रात को बेहतरीन इंतजाम भी है। फिर भी तेरी तबीयत मदरसे में नहीं लगती, फिर भी तू मदरसे से भागना चाहता है। लेकिन जरा उनकी जिंदगी देखो। हजरत अबी हुरैरा कहते हम आका के पास पढ़ते रहते, दिन भर में जब भूख लगती, खाना न मिलता तो आका को देख लेते हम लोग, तो प्यास बुझ जाती थी, भूख का एहसास खत्म हो जाता था। हफ्तों बाद कोई आका को दावत करता तो उसी में हम लोग भी खा लेते, कोई तोहफा लाता तो उसी से हमें भी खाना मैसर आ जाता। लेकिन आओ आओ जरा सा, तुमने तो बहुत सारी चीजें अल्लाह ने तुझे अता की, अगर इस दौर में भी हमारी औलादे न पढ़े तो इससे बड़ी कम नसीबी की बात और कुछ नहीं हो सकती है, इससे बड़ी बदनसीबी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन आओ मैं तुझे बताना चाहूंगा, हजरत अबी हुरैरा तो मिल जाता, मगर पेट का जो मसला था वो हल नहीं हो पाया। इतने में कौनैन के ताजदार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये इस्लाम की गुरबती की दास्तान है। आज तो हमारे पास खाने के लिए मुर्ग मुसल्लम बिरयानी सारी चीजें मौजूद है। ऐ मेरी कौम के नौजवान लड़के लड़कियों, सोचो तेरा बाप अगर तू कोटा पढ़ता है, दिल्ली पढ़ता है, मुंबई पढ़ता है, राजस्थान पढ़ता है,
मदरसे या कॉलेज में पढ़ता है, महीना लगने से पहले तेरा बाप तेरे अकाउंट में पैसा डाल देता है, वरना तू वहां से वापिस चला आता है। अगर तुझे वक्त पे तेरी माँ लंच बनाकर न दे तो तू उस दिन स्कूल नहीं जाता है। लेकिन आज लंच खाने के बाद, VIP कमरे में रहने के बाद, एयर कंडीशन में पढ़ने के बाद आज हम अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए, आज हम अच्छे आलिम नहीं बन पाए, आज हम अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाए, आज हम अच्छे प्रोफेसर नहीं बन पाए, आज हम बेहतरीन हाफिज़े कुरान नहीं बन पाए। मगर आओ, जिनकी जिंदगी में खाना नहीं है, जरा उनके भी इल्म का मेयार देखो। जिनकी जिंदगी में रहने के लिए बिल्डिंगें नहीं है, उनकी भी जरा इल्म का मेयार देखो। जिनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, जरा उनके भी इल्म का मेयार देखो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, जब आका आए तो मैं खुश हो गया, मैंने सलाम किया, कहा आका जी एक सवाल पूछूं? तो आका ने मेरी कलाई थामी, कहा अबू हुरैरा सवाल का जवाब लोगे या जो तेरे भूख का मसला है उसे हल कर दिया जाए? कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप वो हैं जो हमारे दिलों के भेद को भी जानते हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दरूद। आका ने कलाई थामी, अबू हुरैरा एक महीना से तुम भूखे हो तो तेरा पैगंबर भी एक महीना से भूखे हैं, तेरे साथी भी भूखे हैं। आज चलो भूख मिटाते हैं, जाओ हर पता करो कहीं से तोहफे में कुछ आया। कहा सुनना गौर से, तोहफे में कुछ आना है? आज फास्ट फूड और जाकर के बाप की कमाई हुई दौलत से एंजॉय करने वालों, गर्लफ्रेंड के साथ तैयाशियां करने वालों, तुमने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा कि तेरे बाप की कमाई जो तुम धज्जियां उड़ा रहे हो, खानदान की इज्जत की जो नीलामी कर रहे हो, इस्लाम इसलिए नहीं मिला, इस्लाम तो तुझे जिंदगी संवारने के लिए मिला, संवारने के लिए मिला है। याद रखिएगा साहिबों, ये कौन है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाई थामी, कहा फिक्र न कर जा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, घर गया तो एक प्याला दूध कहीं से तोहफे में आया था, मैंने उसे लिया और पहुंच गया आका की बारगाह में, आका जी एक प्याला दूध है। हजरत अबू हुरैरा बहुत खुश हुए, कहा चलो एक प्याले दूध से अब भूख खत्म हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा ये मुनासिब नहीं होगा, मैं खा लूं तुम खा लो, फिर सहाबे सुप्पा जाओ, जितने सहाबा बैठे हैं सबको बुला कर लाओ। अबू हुरैरा कहते हैं दूध तो एक ही प्याला था, लेकिन पीने वाले मेरे अलावा 69 थे। मैं गया, कहा चलो साथियों मुबारक हो, आज आका ने तुझे दूध पीने के लिए बुलाया है, आका करीम ने तुझे दूध की दावत की है। सुनो, एक ही प्याला दूध है, आज ये बरकत उस खानकाह की है, दुनिया की सबसे बड़ी और पहली खानकाह है ये, जहाँ पर एक ही प्याला दूध है, मुरीद भी पी रहा है, पीर भी उसी प्याले से पी रहा है। आओ जरा सा देखो, आका करीम फरमाते हैं, अबू हुरैरा सबको सब में बैठाओ, एक तरफ से दूध पिलाना शुरू करो। हजरत अबू हुरैरा एक प्याला दूध है, पिलाना शुरू करते हैं, कहते हैं एक को पिलाया, जब पी लेते तो मैं दूध को भी देखता और उनको भी देखता, कहा और पिएंगे? पीने वाला कहता भूख मिट गई, तो मैं दूध को देखता कहीं दूध तो कम नहीं हुआ, मैंने 69 सहाबा को पिला दिया, मगर पीने वाले तो क्यों, पीने वालों की प्यास भी मिट गई, भूख भी खत्म हो गई, मगर जितना दूध मैं नबी के घर से लेकर आया था उतना दूध प्याले में अब भी मौजूद था, अब भी मौजूद था। फिर मैं आका करीम की बारगाह में पहुंचा, आका ने कहा अबू हुरैरा अब तुम पियो, मैंने पीना शुरू कर दिया, मैंने जब लब को हटाया आका ने कहा और पियो, मैंने और पिया, फिर लब को हटाया, आका ने कहा और पियो, मैंने और पी ली, आका ने लब को हटाया, आका ने कहा और पियो, मैंने कहा आका जी अब तो पेट में एक कतरे की जगह भी बाकी नहीं है। आका मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अबू हुरैरा पता कर लो और कोई बाकी तो नहीं है। इसका नक्शा मेरे इमाम ने यूं खींचा, कहिए जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 72 साहिबों के दूध से मुंह फिर गया, जिससे 72 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अब जरा गौर से सुनिएगा, जब सबने पी लिया, 70 सहाबा ने पी लिया, तो आज तक आपने ऐसा पीर देखा है जिसने मुरीदों के पिए हुए दूध को बाद में पिया हो? ऐसा आपने इमाम देखा है जिसने मुक्तदियों के जूठे को लब से लगाया हो? ऐसा
ऐसा भी पेशवा आपने देखा है जिसने अपने मानने वालों के जूठे को लबों से लगाया हो? हाँ हाँ, ऐसा पेशवा दुनिया में सिर्फ एक गुजरा है और वो मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। नबी ने 70 सहाबा के पिए हुए दूध के प्याले को उठाया और अपने लबों से लगाकर दूध पीना शुरू कर दिया। कहा इस्लाम इसी तकब्बुर को मिटाने के लिए आया है। इस्लाम बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं करता, इस्लाम ऊंच नीच की बात नहीं करता, इस्लाम अमीरी गरीबी की बात नहीं करता। इस्लाम बात करता है तो मोहब्बत की बात करता है, इस्लाम बात करता है शराफत की बात करता है, इस्लाम बात करता है मेयार की बात करता है। इस्लाम कहता है भूखा मुरीद है तो पीर का फरीजा है, पहले मुरीद का पेट भर दे, इंशाअल्लाह फिर पीर का भी पेट भर जाएगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, साहब वो सहाबा जिनके पास खाने के लिए महीनों खाना नहीं, वो सहाबा जिनके पास पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं, वो सहाबा जिनके पास लिखने के लिए कलम नहीं, वो सहाबा जिनके पास कुरान की आयतों को नोट करने के लिए कॉपी नहीं, वो सहाबाए कराम महीनों भूखे प्यासे रहकर मुकम्मल कुरान पत्थरों पर लिखकर, खजूरों पर लिखकर, खजूर की छालों पर लिखकर, चमड़े पे लिखकर मुकम्मल कुरान भी हम तक पहुंचा दिया, मुकम्मल हदीसें भी हम तक पहुंचा दी। सहाबा ने नबी की मुकम्मल जिंदगी हम तक पहुंचा दी। कसम खुदा की भूखे प्यासे रहकर जब सुबह जैसे दारुल उलूम से पढ़कर निकले तो कोई अबू बकर सिद्दीक बना, कोई फारूक आजम बना, कोई उस्मान गनी बना, कोई इल्म का दरवाजा बाबुल इल्म मौला अली बन गए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा आज कर सारे पढ़ने वाले उसे एक इल्म वाले का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाइए, ये पैगाम लेकर कि हम भूखे रहेंगे मगर तालीम हासिल करना बंद। कितने नौजवान हैं जो भूखे रहकर भी पढ़ेंगे? जरा हाथ उठाइए। तो कितने नौजवान हैं? जरा हाथ उठाइए। सिर्फ नौजवान उठाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ नौजवानों, आज के जलसे से ये वादा करके जाओ, याद रखना भूख तालीम की राह में आड़ ना आए। बड़े पीर दस्तगीर तो महीनों भूखे रहते थे, आज तुमने बहाना बना लिया। मदरसों में खाना अच्छा नहीं मिलता, मदरसों में रूम अच्छा नहीं है, मदरसों में कमरा अच्छा नहीं है। अरे सब अच्छा नहीं है मगर जिस कुरान को तुम पढ़ रहे हो उस कुरान से बेहतर दुनिया में कोई किताब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत कुरान, तामीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत। सारी दुनिया के इल्म वाले मिलकर, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, चाहे बनारस के हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, चाहे चकिया के कॉलेज के प्रोफेसर हो, सुल्तान रजा का चैलेंज है सारी दुनिया के इल्म वाले मिलकर सिर्फ मौला अली के एक इल्म का मुकाबला नहीं कर सकते। एक इल्म का नबी ने कहा आपको मैं बता ही देता हूँ वो इल्म, ये दावा नहीं है ना। मैं तो चूंकि रटकर तकरीर नहीं करता, इसलिए आप इसे याद करके जाइए, किताब भी कभी पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा मौला अली के बारे में नबी ने क्या कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। अल्लाह अल्लाह, आप जब इस कॉलेज में दाखिल होंगे तो दरवाजा है ना, दरवाजा, बगैर दरवाजे के कोई शहर में आएगा? अरे बोलिए, आएगा? नबी ने क्या कहा, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। अब इल्म के शहर में तुझे दाखिल होना है तो अली के दरवाजे से आप भी आ गए हो। नौजवानों, जरा सीने पे हाथ रखकर बताओ, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ तालीम का मकसद क्या है? तालीम का मकसद क्या? क्या सिर्फ इंजीनियर की डिग्री ले लेना, सिर्फ डॉक्टर की डिग्री ले लेना,
सिर्फ प्रोफेसर या मास्टर की डिग्री ले लेना या फिर आलिम मौलाना मुफ्ती की डिग्री ले लेना। डिग्रियां लेना तालीम का मकसद तो नहीं है। कुरान ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तालीम का मकसद है तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए, तुम चरित्रहीन न हो, तुम्हारा किरदार अच्छा हो जाए, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा हो जाए, तुम्हारी जीवनी अच्छी हो जाए। लेकिन अगर कोई तालीम हासिल करके शराबी बन जाए उसकी तालीम का क्या फायदा? तालीम हासिल करके जुआरी बन जाए उसकी तालीम का क्या फायदा? तालीम हासिल करके बलात्कारी बन जाए उसकी तालीम हासिल करने का क्या फायदा? तालीम हासिल करके पत्थरबाज बन जाए, पत्थर फेंकने वाला बन जाए, उसकी तालीम का क्या फायदा? सुल्तान रजा कहना चाहेगा तालीम का मकसद ये है, कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, जो तालीम हासिल करेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। आप मदरसों का हिसाब बहुत लेते हो, आज मदरसे का हिसाब ही देने के लिए अल्लामा हशमत साहब, हजरत अल्लामा मुश्ताक कुरहानी साहब ने इस जलसे का इनेकाद किया, सिगरेटी साहब ने इस जलसे का इनेकाद किया कि लो हमारा हिसाब ये है, तुमने जिन बच्चों को मेरे हवाले किया था आज हमने उन्हें कौम के लिए हाफिज़े कुरान बना दिया है। आप मदरसे का हिसाब लेते हो, बहुत सख्ती से लेते हो, कहते हो मौलाना साल भर में आपने क्या पढ़ाया है, आपने बच्चे को क्या सिखाया है, ये मदरसे के बच्चे इधर हो गए उधर हो गए। मैं कहना चाहता हूँ शौक से हिसाब लो। आप कहते हैं मौलाना मदरसों में सिर्फ कुरान पढ़ाने से नहीं चलेगा, मैं भी कहता हूँ नहीं चलेगा। क्या करना चाहिए? आप कहते हैं साइंस पढ़ाइए, आप कहते हैं मैथ पढ़ाइए, इंग्लिश हिंदी पढ़ाइए, कंप्यूटर पढ़ाइए। मैं कहता हूँ बेशक पढ़ाना चाहिए, बेशक मदरसे के बच्चों को पढ़ना चाहिए। यकीनन मदरसे के बच्चे इंग्लिश भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, तभी तो आज IPS अफसर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं। सबसे ज्यादा बिहार के स्कूलों में जो उर्दू शिक्षक है वो सबसे ज्यादा मदरसे से पढ़े हुए लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मदरसों का हिसाब लेने वालों शौक से लो, लेकिन कभी कॉलेजों में भी जाकर हिसाब लो, कभी स्कूलों में भी जाकर हिसाब लो। आपने कभी कॉलेज में जा एक दिन मदरसे से लौटने वाला बच्चा घर में बाप को सलाम न करे, क्या मौलाना हशमत साहब क्या मेरे बेटा को सिखाए हैं? गांव आता है तो किसी को सलाम नहीं करता है, अरे हजरत थोड़ा उसे तरबियत भी दीजिए। मैं कहता हूँ बेशक तरबियत जरूरी है। ऐ मेरे मदरसे से पढ़ने वाले बच्चों, याद रखना मेरे पैगाम को, तुम मदरसे में रहना, रब की रजा के लिए पढ़ना, रसूलुल्लाह की रजा के लिए पढ़ना। जब गांव जाना टोपी लगा करके रहना, अमामा बांध कर रहना, मस्जिदों में जाकर पाबंदी से जमात से नमाजें अदा करना, नमाजें पढ़ना। लेकिन सुल्तान रजा तुझे बताना चाहेगा मेरी कौम के शहजादों, याद रखना कोई गलत काम की जानिब कभी कदम को न बढ़ाना। ऐ मेरी कौम के शहजादों, ताकि कहीं मदरसे बदनाम न हो जाए, कहीं साहब मदरसों के ऊपर पाबंदी की बात जमाना न करने लगे। लेकिन आओ आज आपकी कौम के कितने बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? 1% बच्चे भी। बहुत हंगामा, कौन आ रहा है? बच्चे लोग आने दीजिए भाई, बच्चे ही तो आ रहे हैं। जरा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोलिए या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदरसे से फारिग होने वाले 16-17 हुफ़ाज़े कराम तशरीफ ला रहे हैं। साहब हुफ़ाज़े कराम को आने दीजिए। बेटा इधर देखो मेरी तरफ, गौर से देखो मेरी तरफ, प्यार से देखो। इन बच्चों को यहाँ बैठने दो। माशाअल्लाह सब कुरान हाथ में लिए हुए हैं, कुरान सब ये है। आप बैठ के बोलिए। सुनिए माशाअल्लाह, अब जो ये 5-10 मिनट की मेरी गुफ्तगू है, इसे ही आपको असल समझ करके जाना है। इन बच्चों को आने दीजिए, ये हाफिज़े कुरान है माशाअल्लाह। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाइए और उठाकर प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोले या हबीब अल्लाह। और सुनना मेरी कौम के शहजादों, मैं ये नहीं कहना चाहता 1
1% बच्चे भी आज मदरसे में नहीं पढ़ते। 99% बच्चे और बच्चियां कहाँ पढ़ते हैं? आपके कॉलेजों में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। कभी आपने कॉलेज का हिसाब लिया? मास्टर साहब, मैंने अपने बच्चे को जब मैट्रिक में दाखिला कराया या कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा, मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में जाने के बाद शराबी कैसे बन गया? मेरा बेटा जुआरी नहीं था, मेरा बेटा जुआरी कैसे बन गया? मेरा बेटा चरित्रहीन नहीं था, कॉलेज में जाने के बाद बलात्कारी और चरित्रहीन कैसे बन गया? मेरा बेटा माँ बाप की बड़ी कदर करता था, कॉलेज में जाने के बाद आवारा कैसे बन गया? मेरा बेटा कभी नाचता नहीं था, मेरी बेटी कभी डांस नहीं करती थी, डांस करने लगी। साहब, कॉलेज का टीचर कहेगा चले जाओ, हम किताब पढ़ाने के लिए आए हैं, संस्कार पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। याद रखिएगा, जहाँ इंजीनियर बनाया जाता है संस्कार नहीं पढ़ाया जाता, जहाँ डॉक्टर बनाया जाता है वहाँ संस्कार नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन मदरसों में देखो, आप अपने बच्चों को मदरसे में देते हो, हाफिज़े कुरान भी बनाया जाता है, मस्जिद का नमाजी भी बनाया जाता है, माँ बाप का अदब करने वाला भी बनाया जाता है। बताया जाता है बेटा शराब पीना हराम है, ज़ना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, झूठ बोलना हराम है, दहेज मांगना हराम है। माँ बाप का अदब करना जरूरी है। खुदा की इबादत के बाद, रसूलुल्लाह के प्यार के बाद माँ बाप का अदब करना, खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जब कमाना तो भाई को भूखे न छोड़ देना, जो अपने लिए पसंद करना वो अपने भाई के लिए पसंद करना। समाज का एक अच्छा इंसान बनाकर साहब मदरसे से बच्चों को निकाला जाता है। अब साहब कॉलेज के 100 बच्चे नहीं, आपकी पूरी बस्ती के सैकड़ों बच्चे एक साल में मैट्रिक पास करते हैं, एक साल में इंटर पास करते हैं। लेकिन वो सैकड़ों बच्चे गांव में रहकर कभी साहब अच्छाई के लिए कोई मिशन नहीं चलाते, किसी को नहीं कहते नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, नेकी कीजिए, माँ बाप का अदब कीजिए। लेकिन मदरसे से फारिग होने वाला एक हाफिज़े कुरान आपकी मस्जिद में जाता है, तन्हा मेंबर पे खड़े होकर कहता है खुदा की इबादत जरूरी है, झूठ से बचिए, सूद से बचिए, ज़ना से बचिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, बच्चों को तालीम दीजिए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। इसलिए कि एक अच्छे घराने के लिए एक डॉक्टर भी जरूरी है, एक प्रोफेसर भी जरूरी है। डॉक्टर नहीं होगा इलाज कौन करेगा? प्रोफेसर नहीं होगा दुनिया को कौन समझाएगा? साइंटिस्ट नहीं होगा रिसर्च कौन करेगा? इंजीनियर नहीं होगा नक्शे कौन बनाएगा? याद रखना मेरी कौम के शहजादों, सबकी जरूरत है। जहाँ तेरे अच्छे घराने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर की जरूरत है, उसी घराने के लिए एक अच्छे आलिम की भी जरूरत है, जो घर में लोगों को इल्मे हदीस सिखाएगा, नबी की सीरत बताएगा। वही एक हाफिज़े कुरान की जरूरत है, ताकि मदरसे का बच्चा हाफिज़े कुरान मस्जिद में खड़े होकर इमामत के फराइज को अंजाम देगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कौम का दर्द लेकर साहब ये बच्चे, ये हाफिज़े कुरान, ये आलिम दीन आपके दरवाजे तक पहुंचकर इस्लाम की तबलीग करते हैं, सच्चाई की तबलीग करते हैं, आज जमाना उसे नीची निगाहों से देखता है, गिरी हुई निगाहों से देखता है। यही ज़कात मांगने वाला मौलवी, यही फितरा मांगने वाला मौलवी, ये कौम के लिए क्या करेगा? मैं पूछना चाहता हूँ, हम वफादार नहीं तो तुम भी तो वफादार नहीं हो। ईमानदारी से बताइएगा, कौम का दर्द अगर डॉक्टर साहब आपके पास है, इंजीनियर साहब आपके पास है, इन मौलवी मुल्लाओं के पास कौम का दर्द कहाँ है? तो सुल्तान रजा पूछना चाहता है, तारीख शाहिद है, एक भी ऐसा डॉक्टर लाओ जिसने कौम के बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया। एक प्रोफेसर लाओ इसने कौम के बच्चों को फ्री में प्रोफेसर बनाया हो, एक इंजीनियर लाओ इसने कौम के बच्चों को फ्री में इंजीनियर बनाया हो। मगर कसम खुदा की, इन उलमाए कराम की जूतियां हमारे सरों की ताज बने, जो भीख मांगकर आपके दरवाजे तक पहुंचकर ज़कात फितरा वसूल कर, आपकी गालियां सुनकर, आपको 10 बार खुशामद करके जी हुजूरी करके, आपसे भीख मांगकर हर साल ये उलमा कौम के लिए लाखों बच्चों को हाफिज़े कुरान बना कर देते हैं, आलिम दीन बना कर देते हैं। मैं तो कहता हुआ होता, आज लोग कहते हैं ना, बुरा न मानिएगा मेरी बात को, मौलाना मसरूल हक साहब जमीन न देते, सदाकत आश्रम नहीं बनवाते, तो गांधी जी आजादी की मीटिंग कहाँ
मीटिंग कहाँ करते। मेरी बात का बुरा ना मानना, इस्लाम की शहजादियों, हर माँ को जहाँ डॉक्टर की जरूरत है वहीं एक वफादार बेटे की भी जरूरत है। जहाँ एक माँ को इंजीनियर की जरूरत है वहीं एक वफादार बेटे की भी जरूरत है। आप चाहते हैं आपकी औलादे बलात्कारी न हो, आप चाहते हैं आपकी औलादे चरित्रहीन नहीं हो, आप चाहते हैं आपकी औलादे नेक हो, आपकी बेटे और बेटियां नेक हो, तो सुल्तान रजा का एक पैगाम है, आप नर्सरी LKG UKG 3 साल अपने गांव में हर बेटा बेटी को मदरसे में पढ़ाइए, स्कूल में भेजने से पहले, ताकि आपके बेटे बेटी मदरसों में जाकर साहब वहाँ मास्टर भी बहाल कीजिए और जहाँ क से ज्ञा तक सीखे, 1 से 100 तक सीखे, वहीं पर आपका बच्चा कुरान भी पढ़ ले और ये जान जाए शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जहेज मांगना हराम है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जब वो बड़ा होगा इंटर BA करेगा, कॉलेज एनुअल फंक्शन में कोई आवारा कहेगा चल शराब पीते हैं, तो बच्चा कहेगा नहीं, मैं जब मदरसे में पढ़ता था तो बचपन में हाफिज साहब ने पढ़ाया था शराब पीना हराम है, इसलिए न हम शराब पीते हैं न किसी को शराब, हाथ उठाकर बोले न शराब पीते हैं न किसी को शराब पिलाते हैं। इसलिए इस्लाम के शहजादों, आखिरी पैगाम 2 मिनट का है मेरी कौम के शहजादों, याद रखना आपकी जिंदगी में इंकलाब तभी आएगा, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना है, अपने बेटे और बेटियों को 3 साल पहले मदरसे में पढ़ाना है ताकि आपके बच्चे का किरदार अच्छा हो, करेक्टर अच्छा हो। याद रखिएगा जैसे इस्लाम में शराब हराम है, सूद हराम है, ज़ना हराम है, ऐसे ही इस्लाम में जहेज मांगना भी हराम है। खुदा ना अपने बच्चों को मैट्रिक कराकर, इंटर कराकर, BA कराकर, डॉक्टर इंजीनियर बनाकर कभी जहेज मत मांगना। कह देना अपने माँ बाप से, मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा लिखा कर खुदारा ससुराल में बेचना मत, ससुराल में गिरवी न रखना। तेरा बाप कहेगा पैसा नहीं मांगूंगा, बारात कहाँ से ले जाऊंगा, कहना नहीं हमारे नबी की सुन्नत है, मैं बारात नहीं ले जाऊंगा, मस्जिद में जाके निकाह कर लूंगा। तेरा बाप कहेगा वलीमा कहाँ से करूंगा, कहना हराम के पैसे का न वलीमा मुझको खाना है न किसी को खिलाना है। हजरत आयशा सिद्दीका की रुखसती के बाद आका ने 1 प्याले दूध से वलीमा किया था, मैं भी कमा कर 1 प्याले दूध से वलीमा कर लूंगा, लेकिन ससुराल की मोटरसाइकिल मांग कर नहीं लूंगा। साहब याद रखिएगा, आप नबी ने फरमाया जैसे तुम्हारी बेटी बेटी है वैसे दूसरों की बेटी भी बेटी है, इसलिए बहुओं को बहू बनाकर न लाओ, बल्कि नबी ने फरमाया बेटी बनाकर लाओ। क्या बना के लाओ? बेटी बनाकर लाओ। और कह दो जब तक आपकी बेटी थी कपड़ा आपका था, खाना आपका था, मकान आपका था, अलमीरा पलंग आपका था, मेरी बेटी हो गई तो कपड़ा भी मेरा, घर भी मेरा, मकान मेरा, बिल्डिंग मेरी, पलंग मेरा। खाली हाथ हम लाएंगे, बहू बनाकर नहीं बेटी बनाकर लाए हैं। फिर वो बेटी आपको भी माँ बाप समझेगी। समाज के अच्छे निर्माण के लिए साहब कुरान की तालीम की जरूरत है। आखिरी पैगाम यही है, दुनिया में एक ऐसी किताब ले आइए कि पढ़ूं मैं और इंजीनियर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं डॉक्टर आप बन जाइए। कोई ऐसी किताब नहीं है पढ़ूं मैं आपको फायदा हो जाए, मगर दारुल उलूम रज़िया का एक हाफिज कुरान यही खड़ा होगा और सूरा फातिहा पढ़कर एक मुल्क नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश की दुआ मांग देगा तो इंशाअल्लाह सबकी बख्शिश हो जाएगी। तो एक हाफिज कुरान सबको बख्शवाने के लिए काफी है। इसलिए इस्लाम की माओ बहनों, सिर्फ ताबीज के पीछे भागती हो, मौली साहब ताबीज दे देंगे तेरा बेटा वफादार हो जाएगा, नहीं, वफादार बनाने के लिए पढ़ाओ ताकि तेरे बच्चे, हर बच्चा बच्ची पहले मदरसे से जुड़े, ताकि जमाना समझे मदरसों के बगैर मुसलमानों की जिंदगी अधूरी, मदरसे की तालीम के बगैर कॉलेज की पढ़ाई अधूरी है। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। इनके वक्त बहुत कम है, हर इंसान को अपने वक्त का ख्याल करना चाहिए। मैं भी अपने वक्त का ख्याल करते हुए आज की तकरीर की समाप्ति यहीं पर, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। पढ़ लीजिए
पूरा मजमा मिलकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।